Good morning students. I am your हिंदी टीचर सविता मौर्य। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 2 की विषय हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 5 काम के लोग, जो कि एक कविता है। बच्चों, मैं पहले कविता को पूरा पढ़ूंगी और आप भी इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आइए हम कविता को पढ़ते हैं। इतने पौधे कौन उगाता, सुंदर उपवन कौन बनाता, ये सब है माली का काम, भगत राम है उनका नाम। पौधे लगाते, पानी देते, भांति भांति के पेड़ उगाते। ये है दर्जी असलम भाई, कपड़ों की कर रहे सिलाई। मैंने इनसे फ्रॉक सिलवाई, मामू ने अचकन बनवाई। दीदी ने है सूट सिलवाया, चाचा ने कुर्ता बनवाया। कारीगर है जगतू राम, ये बढ़ई का करते काम। लकड़ी की जो चीजें सारी, सोफा मेज और अलमारी। फर्नीचर मजबूत बनाते, इसे घरों में सभी सजाते। बरगद नीचे देखो भाई, बदलू मोची पड़े दिखाई। जूतों की कर रहे सिलाई, टूटी चप्पल नई बनाई। काका कहे हम उन्हें बुलाते, काका मेहनत करके खाते। ये किसान है खेती करता, पेट सभी लोगों का भरता। यही खेत में अन्न उगाता, सब्जी और फल भी उपजाता। बहुत कठिन है इसका काम, करता कभी नहीं आराम। ये है चंदू जी हलवाई, इनकी है मशहूर मिठाई। इनके लड्डू पेड़ा बर्फी, खाकर देखो कभी इमरती। एक बार जो ले जाता है, बार बार लेने आता है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे पूरी कविता आपको लाइन वाइज लाइन पढ़कर बता दिया। अब मैं आपको कविता को पढ़ूंगी और एक एक लाइन पढ़कर उसका मैं आपको अर्थ भी बताऊंगी। तो आप भी इसके अर्थ को सुनिएगा और समझिएगा। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पे पोयम लाइन वाइज लाइन आपको पढ़कर पूरी बताई। अब आइए हम पोयम को पढ़ते हैं और उसके अर्थ को जानते हैं। इतने पौधे कौन उगाता, सुंदर उपवन कौन बनाता। ये सब है माली का काम, भगत राम है उनका नाम। पौधे लगाते, पानी देते, भांति भांति के पेड़ उगाते। इतने पौधे कौन उगाता, इसमें बोल रहा है कि इतने पौधे कौन उगाता है। पूछ रहा है कि इतने ढेर सारे जो पौधे लगे रहते हैं वो कौन उगाता है। सुंदर उपवन, उपवन मीन्स बगीचा, कौन बनाता। ये जो बगीचा होते हैं, बाग होते हैं, जिसको पार्क कहते हैं आप लोग, उसको कौन बनाता है। ये सब है माली का काम। ये किसका काम है बच्चों? माली का। जो आप लोग पार्क में खेलने जाते हैं, वहां पर आप हर तरीके के पेड़ पौधे देखते हैं, तो वो कौन लगाता है? माली लगाता है। भगत राम है उनका नाम, और माली का क्या नाम है बच्चों? भगत राम। पौधे लगाते, पानी देते, भांति भांति के पेड़ उगाते। और वो क्या करते हैं? भांति भांति यानी कि तरह तरह के पेड़ पौधों को लगाते हैं। और उन पेड़ पौधों में क्या करते हैं? पानी देते हैं। अगर हम पानी नहीं देंगे पेड़ पौधों को समय समय पे, तो पेड़ क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। तो माली जो है पेड़ पौधों को लगाते हैं और समय समय पर उसमें पानी देते हैं, खाद देते हैं, ताकि हमारे पेड़ पौधे अच्छे से बढ़ें और बड़े हो जाए और रंग बिरंगे फूल दे सकें। तो माली हमेशा पेड़ पौधों का बहुत ही ख्याल रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है दर्जी असलम भाई, कपड़ों की कर रहे सिलाई। मैंने इनसे फ्रॉक सिलवाई, मामू ने अचकन बनवाई। दीदी ने है सूट सिलवाया, चाचा ने कुर्ता बनवाया।
बोल रहे हैं ये है दर्जी असलम भाई, यानी कि जो दर्जी है उसका नाम बता रहे हैं कि इनका ये दर्जी है और इनका नाम क्या है, असलम भाई। कपड़ों की कर रहे सिलाई, और असलम भाई क्या कर रहे हैं, कपड़ों की सिलाई कर रहे हैं। कि जो दर्जी होते हैं वो हमारे कपड़ों की क्या करते हैं, सिलाई करते हैं। मैंने इनसे फ्रॉक सिलवाई, मामू ने अचकन बनवाई। बोल रहे कि मैंने इसलिए क्या बनवाया है, फ्रॉक बनवाई है, यानी कि सिलवाया। मैंने दर्जी के पास जाकर उससे कहा कि मेरे लिए फ्रॉक बना दो, तो वो बोल रही है मैंने इनसे फ्रॉक से, इनसे किनसे, दर्जी से। दर्जी से क्या सिलवाया है, फ्रॉक। और मामू ने क्या सिलवाया, अचकन। अचकन का मीन्स होता है लॉन्ग कोट। दीदी ने है सूट सिलवाया, चाचा ने कुर्ता बनवाया। और जो दीदी है वो क्या सिलवाया है, सूट, और चाचा जी ने क्या बनवाया, कुर्ता। तो ये जो कुर्ता, सूट, अचकन, फ्रॉक, ये सब कौन सिलता है, ये दर्जी सिलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि दर्जी का क्या क्या काम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कारीगर है जगतू राम, ये बढ़ई का करते काम। लकड़ी की जो चीजें सारी, सोफा, मेज और अलमारी। फर्नीचर मजबूत बनाते, जिसे घरों में सभी सजाते। कारीगर है जगतू राम। ये जगतू राम कौन है, जगतू राम एक कारीगर है, जो काम को करता है उसको कारीगर कहते हैं। ये किसका काम करते हैं जगतू राम, किसके कारीगर है ये, बढ़ई। बढ़ई मीन्स होते हैं जो लकड़ी के काम को करते हैं। ठीक बच्चों, आपने देखा होगा कि जो लोग लकड़ी का काम करते हैं, जैसे सोफा बनाते हैं या कुर्सी बनाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बढ़ई बोलते हैं। लकड़ी की जो चीजें सारी, सोफा, मेज और अलमारी। तो बढ़ई क्या करते हैं, लकड़ी के सारे सामान को बनाते हैं। और वो क्या क्या सामान होते हैं, सोफा, मेज और अलमारी। सोफा भी होता है, मेज भी होता है, अलमारी भी होती है लकड़ी की। फर्नीचर मजबूत बनाते हैं। फर्नीचर वही जो आपके घरों में होता है, मेज, कुर्सी, फर्नीचर, इन्हीं को कहते हैं सोफा। तो वो क्या करते हैं, फर्नीचर को कैसे बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, इसे घरों में सभी सजाते। और जब फर्नीचर बढ़िया बन जाता है तो हम लोग अपने घरों पे ले जाते हैं और क्या करते हैं, घर को सजाते हैं। ठीक बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जगतू राम जो कि एक बढ़ई है, वो क्या करते हैं, वो लकड़ी का काम करते हैं, जो कि सोफा, अलमारी और फर्नीचर बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बरगद नीचे देखो भाई, बदलू मोची पड़े दिखाई। जूतों की कर रहे सिलाई, टूटी चप्पल नहीं बनाई। काका कहे हम उन्हें बुलाते, काका मेहनत करके खाते। से बता रहे हैं बरगद नीचे देखो भाई, यानी कि वो आपकी किताब में दिखा रहा होगा कि बरगद के नीचे देखिए कौन बैठा है। ठीक है, बरगद नीचे देखो भाई, यानी कि हम कभी बोल रहा है कि देखिए बरगद के नीचे कौन बैठा है, बदलू मोची। कौन बैठा है बच्चों, बदलू मोची, जो कि एक मोची है, उसका क्या नाम है, बदलू। जूतों की कर रहे सिलाई, टूटी चप्पल नहीं बनाई। वो क्या कर रहे हैं, जो बदलू, वो क्या कर रहे हैं, जूतों की सिलाई कर रहे हैं। टूटी चप्पल, यानी कि जो चप्पल हम लोग पहनते हैं, जब कभी टूट जाती है तो हम लोग कहाँ पे लेके जाते हैं, मोची के पास बनवाने। तो वो क्या कर रहे हैं बदलू जी, टूटी चप्पल को बनाकर नई बना दिया। काका कहे हम उन्हें बुलाते, काका मेहनत करके खाते। और हम उन्हें क्या कहते हैं, काका कहते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, काका हमारा ये काम कर दीजिए, काका हमारी क्या कहते चप्पलें बना दीजिए, तो हम लोग उनको क्या पुकारते हैं, काका। और काका क्या कर रहे हैं, मेहनत करके खाते हैं। ठीक बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा कि जो मोची है वो हमारे चप्पलों की सिलाई करते हैं और उसका क्या नाम है, बदलू। बदलू मोची। यह किसान है खेती करता, पेट सभी लोगों का भरता। यही खेत में अन्न उगाता, सब्जी और फल भी उपजाता। बहुत कठिन है इसका काम, करता कभी नहीं आराम। यानी जो ये किसान है, ये कौन है, जो खेतों में काम करते हैं उन्हें हम किसान कहते हैं। पेट सभी लोगों का भरता, और ये क्या करते हैं कि जो किसान होते हैं वो सभी लोगों का पेट भरते, क्योंकि वो अन्न उपजाते हैं।
यही खेत में अन्न उगाता, सब्जी और फल भी उपजाता। ये क्या करते हैं? खेत में अन्न भी उपजाते हैं और फल और सब्जी भी उगाते हैं। बहुत कठिन है इनका काम, करता कभी नहीं आराम। और इनका काम क्या है? बहुत कठिन होता है, ये कभी भी आराम नहीं करते। इनका काम इसलिए कठिन होता है कि जैसे कि अब इतनी तेज धूप रहती है, ये क्या करते हैं? तेज धूप में भी अपने खेतों में जाते हैं, खेतों में पानी देते हैं, गुड़ाई करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो ये इनका काम बहुत कठिन होता है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये जो किसान है वो कहाँ काम करता है? खेती में। और इसका काम कैसा है? बहुत कठिन होता है। ये है चंदू जी हलवाई, इनकी है मशहूर मिठाई, इनके लड्डू पेड़ा बर्फी, खाकर देखो कभी इमरती। एक बार जो ले जाता है, बार बार लेने आता है। ये है चंदू जी हलवाई, इनकी है मशहूर मिठाई। ये कौन है? चंदू जी हलवाई। और इनकी क्या मशहूर है? मिठाई। इनके लड्डू पेड़ा बर्फी, खाकर देखो कभी इमरती। इनके जो लड्डू हैं, पेड़ा है, बर्फी है, या और जो इनकी इमरती है, अगर आप खा के देखें तो बहुत ही क्या है? स्वादिष्ट होती है। एक बार जो ले जाता है, बार बार लेने आता है। तो इमरती, पेड़ा, बर्फी क्या है? बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जब एक बार कोई ले जाता है तो बार बार क्या होता है? लेने आता है। जैसे कि आपको अगर किसी हलवाई को कोई चीज अच्छी लगती है, पेड़ा, बर्फी या कुछ और भी, तो आप क्या कहते हैं कि हम उसी हलवाई के पास जाएंगे जहाँ से ये लड्डू पहले लाए थे, क्योंकि हमको उसका स्वाद अच्छा लगता है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको पोयम पूरी पहले पढ़ के भी बताई थी, और उसके बाद मैंने लाइन बाय लाइन पोयम को पढ़ा, उसके अर्थ को भी बताया। आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी और उसके साथ साथ इसके अर्थ भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ ही गया है। आप लोग भी अपनी कॉपी में इसको लिखिए और अपनी किताब से इस पोयम को पढ़िए, ताकि आपको ये पोयम याद हो जाए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, मैंने आपको इस पोयम को, इस कविता को पढ़कर बताया और उसका अर्थ भी आपको बताया, जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए हम इस कविता का के कुछ जो शब्द हैं उसको पढ़ते हैं। ठीक है? शब्द अर्थ: भांति भांति यानी तरह तरह के, उपकार यानी कि भलाई, अन्न अनाज, मधुर मीठा, कठिन मुश्किल, व्यवहार बर्ताव। तो बच्चों, ये जितने भी आपके लेसन के जितने भी आपके शब्द थे, मैंने उसको यहाँ लिखा है और आपको मैंने एक बार पूरा पढ़ के भी बता दिया। आप भी इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक? आइए, हमने जो लेसन पढ़ा, उस लेसन से जो कविता हम पढ़ रहे थे, जो लेसन था कविता जो हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको उसको बताया, उसका उससे क्या शिक्षा मिलती है हमको, उसको जानते हैं। शिक्षा: हमें अपने आसपास जो हमारे कार्यों में सहायता करते हैं, हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, आपको जो ये कविता था उसमें क्या आपको शिक्षा दे रहा है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोग हैं, जैसे कि हलवाई, मोची, माली, बढ़ई या और भी जो हैं, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है और वो हमारी एक तरीके से मदद ही करते हैं। तो बच्चों, आपको ये लेसन अच्छे से समझ में अभी आ गया होगा। शब्द भी मैंने समझा दिया और इधर आपको इस लेसन का शिक्षा भी बता दिया कि हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।